जब भी दुनिया के सबसे बड़े सांपों का जिक्र होता है तो दिमाग में पाइथन और एनाकोंडा जैसे विशालकाय अजगरों की इमेज उभर आती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये धरती एक ऐसे विशाल और भीमकाय सांप की साक्षी रह चुकी है जिसके आगे ये पाइथन और एनाकोंडा जैसे सांप कुछ भी नहीं। एक ऐसा सांप जो पृथ्वी पर रहकर अपने फन से बादल छू सकता हो। तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टाइटानोबोआ नाम के महाविनाशक सांप की। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस सांप के अस्तित्व की पड़ताल करने वाले हैं और इसके साथ जुड़े कुछ रोमांचक फैक्ट्स को भी जानेंगे। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े करने के लिए तैयार है। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स का खात्मा हुआ तो धरती पर एपेक्स प्रीडेटर्स की जगह खाली हुई। अब फूड चेन की टॉप स्पेस को फुलफिल करने के लिए किसी को तो आगे आना ही था। तो ऐसे में मोर्चा संभाला रेप्टाइल्स और मैमल्स ने। डायनासोर्स के विनाश के बाद जो जीव बच गए थे उनके पास बढ़िया मौका था फलने फूलने फैलने और विकसित होने का। यही वो समय था जब दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटानोबोआ स्नेक अस्तित्व में आया। टाइटानोबोआ प्री हिस्टोरिक स्नेक था जो सांपों की बोआ फैमिली से बिलोंग करता था। बोआ फैमिली में अक्सर वो सांप आते हैं जो साइज में बहुत बड़े और बिना जहर वाले होते हैं। दोस्तों, बोआ फैमिली के सांप मेनली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, यानी इस सांप को आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा का पूर्वज माना जा सकता है। ये सांप अपने समय के बेहद खूंखार और जानलेवा शिकारी माने जाते थे, जिनकी दहशत पूरी पृथ्वी पर फैली थी। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला, इन सांपों का उदय डायनासोर्स के बाद हुआ, यानी डायनासोर्स के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं था। वैज्ञानिक मतों के अनुसार ये सांप आज से करीब 6 करोड़ साल पहले हुए और लगभग 50 लाख सालों तक इन्होंने धरती पर राज किया और इस टाइम पीरियड को पैलोसिन पीरियड कहा जाता है। प्लेसेस वेयर दे यूज्ड टू लिव। हमने अभी जाना कि ये सांप एनाकोंडा का पूर्वज रहा है, तो जाहिर सी बात है जहां आज एनाकोंडा पाए जाते हैं वहां इन सांपों का भी बसेरा हुआ करता था, यानी अमेरिका। धरती के सबसे पहले, सबसे विशाल, सबसे घने और सबसे ज्यादा विविधता भरे जंगल अमेज़न को साउथ अमेरिका की शान माना जाता है और इसी घने जंगल में इन भीमकाय सांपों का बसेरा हुआ करता था। When did these snakes discover? विज्ञान तथ्यों और ब्रह्मांड के आधार पर ही अपनी राय कायम करता है। ऐसे में जाहिर है टाइटानोबोआ के अस्तित्व के प्रमाण भी कहीं न कहीं मिले ही होंगे। जी हाँ, साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद कोयले की खदानों ने धरती पर रहे कभी इन सांपों की मौजूदगी के प्रमाण दिए। यहाँ पाए गए फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इन्हें किसी विशाल मगरमच्छ के फॉसिल्स करार कर दिया गया, लेकिन फिर बाद में माना गया कि ये फॉसिल्स किसी मगरमच्छ के नहीं बल्कि एक विशाल सांप के हैं और कोई ऐसा तैसा सांप नहीं बल्कि अब तक का दुनिया का पाया जाने वाला सबसे बड़ा टाइटानोबोआ। साइज ऑफ टाइटानोबोआ। हम बार बार कह तो रहे हैं कि टाइटानोबोआ धरती पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप था, लेकिन क्या आपको इसके साइज का अंदाजा भी है? कोयले की खदानों से मिले टाइटानोबोआ के फॉसिल्स ये बताते हैं कि ये सांप 13 मीटर यानी 43 फीट लंबे थे, जबकि आज के समय के एनाकोंडा का एवरेज साइज 15 से लेकर 20 फीट होता है, यानी ये भीमकाय टाइटानोबोआ एनाकोंडा से 2 गुना ज्यादा बड़े थे। आज तक का सबसे बड़ा एनाकोंडा केवल 29 फीट तक का पाया गया है और इस टाइटानोबोआ की चौड़ाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक 16 साल का इंसानी बच्चा इस सांप के ऊपर हॉरिजॉन्टली लेट सकता है। बात करें इनकी वेट की तो इनका वजन 1135 किलोग्राम के करीब हुआ करता था, यानी आज के एनाकोंडा से 4.5 गुना ज्यादा। कहा जाता है कि टाइटानोबोआ को अपने इस बड़े आकार के कारण जमीन पर चलने में कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था, जिस वजह से वो अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताते थे और यहाँ उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बड़ी आसानी होती थी। आज टाइटानोबोआ के वंशज कहे जाने वाले एनाकोंडा में भी ये आदत देखी जाती है। एनाकोंडा भी अपना ज्यादातर समय पानी में पड़े पड़े बिताते हैं। हंटिंग टेक्निक्स ऑफ टाइटानोबोआ। जैसा कि मैंने वीडियो के पहले भाग में बोला, ये सांप बिना जहर वाले हुआ करते थे, इसलिए इनकी हंटिंग टेक्निक्स भी बेहद यूनिक हुआ करती थी। ये विशाल अजगर अपने आप को पानी के अंदर या पेड़ों पे छुपा लेते थे ताकि इनका शिकार इनको देख ना ले और फिर मौका मिलते ही ये अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। शिकार पर टूट पड़ने के बाद ये उसके चारों ओर लिपट जाते थे और उसे अपनी पूरी ताकत से तब तक दबाए रखते थे जब तक उसकी जान न निकली। ये दबाव लगभग 400 psi के करीब होता था
और शिकार की जान निकलते ही ये उसको पूरी तरह से निगल जाते थे। डाइट ऑफ टाइटानोबोआ। अब ये सांप अपना ज्यादातर समय पानी में बिताते थे, तो मेनली इनका डाइट भी मैराइन क्रिएचर्स ही हुआ करते थे, जिनमें बड़ी मछलियां, कई तरह के रेप्टाइल्स और इसके अलावा इनमें क्रोकोडाइल मोर्फा भी शामिल थे। और आखिर में हाउ डिड टाइटानोबोआ गोज एक्सटेंट। अगर ये सांप इतना विशाल था तो सोचने वाली बात है इसे कोई खत्म नहीं कर सकता था और न ही कोई इसका शिकार कर सकता था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिस कारण ये सांप विलुप्त हुआ। इनके विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज। धरती समय के साथ धीरे धीरे ठंडी हो रही थी और घटते तापमान के साथ ये भीम काया सांप एडजस्ट नहीं कर पाया। बढ़ती ठंड इस सांप की सबसे बड़ी समस्या बन गई और धीरे धीरे टाइटानोबोआ का अस्तित्व इतिहास में बदल गया। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती का तापमान ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक बार फिर बढ़ता जा रहा है और अगर ये तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो मौजूदा रेप्टाइल्स की साइज और एक्टिविटीज भी बढ़ती जाएगी और हो सकता है कि दुनिया एक बार फिर टाइटानोबोआ का कमबैक देख सके। तो दोस्तों, ये थी कहानी टाइटानोबोआ जैसे विशाल और भीम काय सांप की। अगली वीडियो में आप कौन से ऐसे सांप के बारे में जानना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी खूबसूरत वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।